ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ होगी अगली किस्त में हम देखेंगे कि अंसा और अनस बैठे होते हैं जब अंसा अनस से कहती है कि क्या तुम किस्मत पर यकीन करते हो, जिस पर अनस मुस्कुराने लगता है और कहता है कि किस्मत पर नहीं मोहब्बत पर, जब से तुम्हारी मोहब्बत मिली है सारी नफरतें भूल गया हूँ। अंसा अनस से कहती है कि जब से तुम मुझे मिले हो ना, मैं सोचती हूँ कि किस्मत हम दोनों मिलकर बदलेंगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बेइंतहा खुश होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, यहाँ तक कि दोनों एक साथ किचन में काम कर रहे होते हैं। जब शहरीन उन दोनों को काम करता देखती है वो बहुत ज़्यादा जेलस होने लगती है। वो गुस्से से अपने कमरे में जाती है और एक ज़ोरदार ग्लास शीशे पर मारती है कि शीशा टूट जाता है। उसे फहाम की बेवफाई बहुत याद आ रही होती है, मगर इससे ज़्यादा वो अनस और अंसा से हसद करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अनस सबसे फैक्ट्री जाता है। उसको शक हो जाता है कि श्यान अपने दोस्तों के साथ मिलकर कोई घपला कर रहा है, यानी कोई गड़बड़ कर रहा है। वो इस बारे में घर आकर दादा जान से बात करता है और कहता है कि श्यान अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री में कोई गड़बड़ कर रहा है। एन उसी वक्त शाजिया बेगम गुस्से से अंदर आती हैं। वो ये सारी बातें सुन लेती हैं। वो अनस पर गुस्सा करने लगती हैं और कहती हैं कि तुम मेरे बेटे से हसद करते हो, तुम शुरू से ही उसे पसंद नहीं करते थे, तुम चाहते ही नहीं थे कि वो अपने पाँव पर खड़ा हो, तुम हासिदीन में से हो। अनस आगे से खामोश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी ताई जान से बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वो एक दफ़ा फिर से अपने ताया जान को ये सब कुछ बताने की कोशिश करता है ताकि फैक्ट्री नुकसान से बच सके। वो उनसे कहता है कि मुझे फैक्ट्री के बारे में आपसे बात करनी है, जिस पर उसके ताया जान बगैर उसकी कोई बात सुने कहते हैं कि तुमने मुझसे फैक्ट्री की क्या बात करनी है। वो उस पर तंज मारते हैं कि तुम होते कौन हो फैक्ट्री की बात करने वाले मुझसे, और उसकी बात बगैर सुने वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अंसा को पता चलता है कि उसके आरफ भाई घर बेच रहे होते हैं और एन उसी वक्त जब घर देखने के लिए लोग आए होते हैं वो भी घर पहुंच जाती है। वो लोग पूछते हैं कि ये कौन है, जिस पर अंसा अपना तारुफ करवाते हुए कहती है कि मैं आरिफ जमील की छोटी बहन अंसा जमील हूँ और इस घर में हिस्सेदार हूँ, यानी बराबर की हिस्सेदार। वो सबको बावर करवा देती है कि मेरी मर्जी के बगैर ये घर नहीं बिकेगा। उसको एकदम से आता देकर आरिफ साहब और उनकी बीवी का तो मुंह ही बन जाता है। आप सबको क्या लगता है कि अंसा ये घर बेचने देगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।